दोस्तों, एक कहावत है, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भागते भागते अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं और मिलने के बाद मुलाकात की कुछ तस्वीर भी साझा करते हैं, जिसके बाद मीडिया की गलियों में एक बार फिर चर्चाएं तेज हो जाती है कि अचानक रात के अंधेरे में चिराग पासवान अमित शाह से क्यों मिलने गए। क्योंकि कहा जाता है आग वहीं होती है जहां धुआं उठता है, और पिछले 2 दिन से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पार्टी में टूट होगी। इससे पहले चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए खंडन किया कि विपक्ष के द्वारा एक बार फिर साजिश की जा रही है हमारे पार्टी को तोड़ने के लिए, लेकिन इस बार विपक्ष का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। अभी से कुछ दिन पहले चिराग पासवान की चाचा पशुपति पारस अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और कहा जाता है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस ये 2 ऐसे नेता हैं, कभी तो आपस में एक वक्त था जब चाचा भतीजा हुआ करते थे, एक ही परिवार में थे, एक ही में थाली में बैठ के खाना खाते थे, लेकिन आज सियासत के मारे ये दोनों एक दूसरे के राजनीतिक तौर पे घुर विरोधी माने जाते हैं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए राजनीतिक तौर पे कभी भी भला नहीं कर सकते। मीडिया की गलियों में जब से कल से पशुपति पारस का एक बयान आया कि अमित शाह से हमारी मुलाकात हुई और अमित शाह ने हमें भरपूर आश्वासन दिया है कि हमें उचित सम्मान दिया जाएगा, चिराग पासवान पे ये बात तागवार गुजर गई। चिराग पासवान को ये बात अंदर से हजम नहीं हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने में पशुपति पारस का अहम योगदान था। चिराग पासवान एक वक्त था जब चिराग पासवान पशुपति पारस से मिलने के लिए उनके दरवाजे पे घंटों खड़ा रहते थे, लेकिन पशुपति पारस का दरवाजा नहीं खुलता था। हालांकि आज की तारीख में चिराग पासवान पशुपति पारस से बातचीत तो नहीं करते हैं, लेकिन जितना हो सके अंदर ही अंदर उनका पत्ता काटने में लगे रहते हैं, भले इस बात को चिराग पासवान पब्लिकली एक्सेप्ट करें या ना करें। और पशुपति पारस भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, भले वो मीडिया में कभी कह देते हैं कि मेरा भतीजा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि चिराग पासवान अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। और आप सोचिए इस पूरे घटनाक्रम के बीच आप कल्पना करिए कि चिराग पासवान अमित शाह से क्या कुछ कह रहे होंगे। कह रहे होंगे कि ये जो खबर निकल कर आ रही है कि भाजपा हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है और हमारे सांसदों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, और वो बंद कमरे जो अमित शाह से ये बात कह रहे होंगे, तो अमित शाह उनसे क्या कह रहे होंगे ये आप कल्पना करके देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा आरोप लगा कल से मीडिया में और तमाम जगहों पे यही खबर चल रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी किसी भी वक्त टूट सकती है। चिराग पासवान की कुछ सांसद, कोई कह रहा भाजपा के संपर्क में है, कोई कह रहा आरजेडी के संपर्क में, लेकिन चिराग पासवान डंके की चोट पे कह रहे हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और चिराग पासवान ने आज भी कहा कि एक बार हमारी गलती हुई, एक बार हमारी पार्टी टूट गई, लेकिन बार बार ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बार बार हमारा पार्टी टूट जाएगा। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चिराग पासवान का घमंड सर चढ़ के बोल रहा था, चिराग पासवान माफी मांगने के लिए गए। राजनीतिक विशेषज्ञ अपने तमाम तरीके के आकलन करते हैं। और अमित शाह से जब मिलने गए होंगे चिराग पासवान, तो अमित शाह ने यह भी सवाल उनसे पूछा होगा पलटकर कि क्या आप जो पिछले कुछ दिन से जो केंद्र सरकार की नीतियों का घुड़झोड़ विरोध कर रहे हैं वो क्या है। जब भी कोई केंद्र सरकार कुछ काम कर रही है आप उसमें विरोध कर दे रहे हैं, तो सवाल जवाब तो दोनों तरफ से हुआ होगा, एक तरफा जवाब सवाल तो नहीं हो सकता। और अमित शाह अपने आप में राजनीतिक के चाणक्य कहे जाते हैं, और अमित शाह आपको लगता है कि चिराग पासवान से पलटकर सवाल नहीं पूछेंगे। चिराग पासवान वहां जाके पूछ रहे होंगे कि क्या हमारी पार्टी को जो तोड़ने की साजिश हो रही है क्या कहते हैं। अगर दूसरे मुद्दे से उसको देखेंगे तो यह भी कहा जा सकता है कि चिराग पासवान को लगा होगा कि इस वक्त अगर राजनीतिक तौर पर अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो अमित शाह है, क्योंकि राजनीति में अमित शाह के दिमाग का कोई जोर नहीं है। कि चिराग पासवान कल बिहार गए, बिहार में आज सुबह अपने नेताओं के साथ उन्होंने बैठक तक किया। आज सुबह बिहार के पटना में चिराग पासवान ने अपने नेताओं के साथ बैठक करी और फिर वहां से भागकर दिल्ली आते हैं और दिल्ली में अभी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। और ये मुलाकात के कई मायने हो सकते हैं। ये मुलाकात इस वक्त हो रहा है जब चिराग पासवान की राजनीतिक धुरी कहीं और जा रही है। चिराग पासवान की राजनीतिक गाड़ी
ना जाने किस रास्ते पे जा रही है और चिराग पासवान फिर से उसको मोड़ कर दूसरी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक कहावत तो है ना कि धुआं वहीं उठता है जहां कोई आग लगी हो। तो मतलब चिराग पासवान के घर में कोई आग थी, इस वजह से ये धुआं उठा। हालांकि चिराग पासवान इसको कितना कम बैक कर पाते हैं, इसको कितना संयोग के रख पाते हैं, ये देखने वाली बात है। और चिराग पासवान आज अमित शाह से क्या सीट बंटवारे को लेकर पूछने गए हैं कि क्या आपने हमारे चाचा को सीट बंटवारे को लेके जो आश्वासन दिए, क्या वो आश्वासन सही है, या पशुपति पारस जो मीडिया में कह रहे हैं वो इसका कोई तथ्य नहीं है? क्या लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया, क्या फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में भी पशुपति पारस को दरकिनार किया जाएगा? या फिर ये पूछ रहे होंगे चिराग पासवान बंद कमरे में कि क्या आप हमें हटाकर पशुपति पारस पर भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि पशुपति पारस ने कहा कि भाजपा को आज की तारीख में यह तय करना है कि भाजपा का सच्चा साथी कौन है, क्योंकि सुख के समय तो हर कोई खड़ा होता है, विपत्ति के समय, दुख के समय अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो वही आपका सच्चा साथी होगा। ये पशुपति पारस कह रहे हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि बिल्कुल भाजपा को यह सोचना चाहिए कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का सच्चा साथी कौन है। तो दोनों तरफ से बात कही जा रही है, लेकिन वो बंद कमरा, वो आप अपने दिमाग में इमेजिन करके देखिए कि वो बंद कमरा होगा। एक तरफ अमित शाह बैठे हुए हैं, एक तरफ चिराग पासवान बैठे हुए। अमित शाह राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति के चाणक्य हैं, और जब वो चिराग पासवान से पूछ रहे होंगे उस कमरे में बैठाकर कि आपने जो केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध क्यों किया और आपने जो तमाम जो मीडिया को कयास क्यों लगाया दिया, क्योंकि भाजपा में आज तक ऐसी कोई खबर नहीं होती जो लीक हो जाए, तो आपने मीडिया को तुल देने का काम क्यों किया? तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे होंगे। और वहीं चिराग पासवान की तरफ से भी पूछा जा रहा होगा कि सर, मीडिया में जो खबर चल रही है, हमारे जो लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा में, इसमें क्या सच्चाई है? और सोचिए उस वक्त अमित शाह का क्या जवाब होगा और चिराग पासवान के पास क्या कहने के लिए क्या जवाब होगा। सोचने का विषय है। और चिराग पासवान बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का कोई नेता इधर उधर नहीं है। उनके तमाम सांसद भी कह रहे हैं हम एकजुट हैं, और हालांकि आरजेडी के लोग इस बात को अभी भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में टूट होगा, क्योंकि उनकी पार्टी में एक बार टूट हो चुका है। तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। खैर, अमित शाह से ये रात के अंधेरे में चिराग पासवान का मुलाकात, अचानक चिराग पासवान भागते भागते बिहार से दिल्ली आते हैं और दिल्ली के बाद सीधा अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसके कई मायने हो सकते हैं। आप लोग इसको किस मायने से देखते हैं और आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।